राशि चक्र की सबसे रहस्यमयी राशि, गुप्त विद्याओं की राशि, आपके कार्मिक कनेक्शन की राशि वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए 2026 कौन से छिपे हुए कार्मिक संदेश लेके आया है? 2026 की यात्रा आपके काम कारोबार के लिए कैसी रहेगी? आपकी हेल्थ जो है कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बता रही है? इन सारी बातों की चर्चा हम इस राशिफल में करने वाले हैं। इससे पहले कि इस राशिफल में हम मंथ बाय मंथ आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रहों की मूवमेंट इस साल में आपके लिए कैसी रहने वाली है। देखिए, सूर्य जो है ये हर महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, ये हम सबको पता है। चंद्रमा हर 2-3 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, ये भी हमको पता है। लेकिन शनि जो 2.5 साल में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, शनि मीन राशि में अभी हैं और 2026 में भी शनि जो है ये मीन राशि में ही रहेंगे। और ये जो मीन राशि है ना, ये आपकी राशि से 5वें भाव में आती है। तो ये आपके लिए एक बड़ा ही जबरदस्त कनेक्शन रहने वाला है। जबरदस्त इसलिए क्योंकि इस समय में आपकी सीखने की क्षमता को शनि प्रभावित करेंगे, आपके काम कारोबार को भी शनि ही प्रभावित करेंगे। और यहां पे शनि की जो मूवमेंट है ना, ये 2 तरह से आपको प्रभावित करेगी। पहली मूवमेंट आप लेके चलिए जनवरी से लेके जुलाई के 27 तारीख तक, जब शनि स्ट्रेट मूवमेंट में चलेंगे। इस समय में शनि काम कारोबार में थोड़ा स्लो डाउन भी लेके आएंगे, काम की नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको दिलवाएंगे, आपकी सीखने की क्षमता कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्लो भी करेंगे और आपको बहुत ज्यादा पास्ट में रखेंगे। हमारे जमाने में ऐसा होता था, वो समय अच्छा था, ये समय मुश्किल है, ऐसी चीजें इस समय में शनि आपके लिए बना के रखेंगे। फिर शनि जो है 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर के बीच में वक्री हो जाएंगे। यहां पे शनि जो है आपको काम करने की एनॉर्मस एनर्जी दे देंगे। आपको खुद को ही समझ नहीं आएगा कि एकदम से मेरे अंदर बेहतरी किस तरह से आ रही है। यानी शनि की मूवमेंट आपके लिए बड़ी कॉन्ट्रास्ट वाली होने वाली है 2026 में। और अगर बृहस्पति की बात करें, यूं तो बृहस्पति एक राशि में 1 साल तक रहते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल बृहस्पति जो है ये स्पीड से चल रहे हैं, तो ये 3-3 राशियों को एक ही साल में टच कर जाएंगे। आपको साल की शुरुआत में बृहस्पति मिथुन राशि में मिलेंगे। आपकी राशि से अष्टम भाव में जो भाव होता है गुप्त विद्याओं का, जो भाव होता है जीवन में आने वाली बाधाओं का, मुश्किलों का, यहां पे बृहस्पति आपके लिए क्या मुश्किलें ठीक करेंगे या मुश्किलों को बढ़ाएंगे, ये इस राशिफल में आगे जाके चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जून महीने में बृहस्पति उच्च राशि के हो जाएंगे, आपके किस्मत के घर में 9वें भाव में आ जाएंगे। और फिर नवंबर और दिसंबर में बृहस्पति प्रभावित करेंगे आपके करियर वाले भाव को। जबरदस्त साल आपके लिए होने वाला है बृहस्पति के मामले में। और ईयर एंड में जाते जाते बृहस्पति जो है सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे, जो अगेन आपके लिए साल को गुड बाय कहने का एक जबरदस्त तरीका बृहस्पति की तरफ से रहेगा। राहु केतु की बात करें तो राहु जो है ऑलमोस्ट पूरा साल यानी 25 नवंबर तक कुंभ राशि में रहेंगे और केतु जो है पूरा साल यानी 25 नवंबर तक जो है ये सिंह राशि में रहेंगे, यानी आपकी राशि से चौथे और 10वें भाव में। लेकिन 25 नवंबर को जो राहु हैं ये मकर राशि में चले जाएंगे, आपकी राशि से तीसरे भाव में, और केतु जो है ये कर्क राशि में चले जाएंगे, आपकी राशि से 9वें भाव में। यहां पे भी ये जो राहु और केतु हैं ना केवल आपके थॉट प्रोसेस में बल्कि आपके पर्सनल सर्कल में भी बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आएंगे और आपके जीवन में होने वाले जो घटनाक्रम है ना, इन्हीं राहु केतु की वजह से ईयर एंड में बहुत तगड़े रूप से बदलने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं बुध की। बुध की चर्चा स्पेशली इसलिए करनी जरूरी है कि बुध बुद्धि के कारक हैं। आपके द्वारा जो भी फैसले रोजमर्रा से लेके बड़े फैसलों तक भी लिए जाते हैं ना, सारे के सारे फैसले बुध की वजह से ही होते हैं। बुध की स्पेशल मूवमेंट ये होती है कि बुध वक्री कब होता है। इस साल में बुध 3 बार वक्री होगा। 26 फरवरी को बुध कुंभ राशि में वक्री होगा, जो आपकी राशि से चौथे भाव में रहेगा। फिर 29 जून से लेकर 24 जुलाई तक बुध जो है कर्क राशि और मिथुन राशि में वक्री रहेगा, जो आपके बर्थ चार्ट में 9वें और 8वें भाव को इंडिकेट कर रहा है। और साल में तीसरी बार बुध वक्री होगा 24 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक तुला राशि में, आपकी राशि से 12वें भाव में। यह बुध की विशेष स्थितियां आपके लिए विशेष परिस्थितियां बनाएंगी। और 2026 के प्रमुख ग्रहण कौन से हैं? हर साल में 2 बार सूर्य चंद्रमा के ग्रहण लगते हैं और इस बार जो है ग्रहण लगेगा 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण, 2 और 3 मार्च की रात को चंद्र ग्रहण, फिर 6 महीने बाद अगस्त महीने में 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगेगा और फिर 28 अगस्त की रात को चंद्रमा का ग्रहण लगेगा। इन तिथियों को भी नोट कर लीजिए, ये भी आपके लिए विशेष फल लेके आएंगे। अब अगर जनवरी महीने की बात करेंगे तो क्योंकि बृहस्पति अब आपको अपने अष्टम भाव में मिल रहे हैं, शनि पंचम भाव में और राहु जो हैं ये चौथे भाव में मिल रहे हैं, और बाकी प्लैनेट्स के साथ भी इनको मैच करके देखा जाए ना, तो ये आपके लिए जनवरी की स्टार्ट से ही अपनी लाइफ में गहरे
परिवर्तन आते हुए दिखाई देंगे। ऐसे परिवर्तन जो ना केवल आपके करियर से जुड़े हुए हैं बल्कि एज ए पर्सन आपकी पर्सनैलिटी से भी जुड़े हुए हैं। जनवरी महीने से आपको लगेगा कि आप ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो रहे हो, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, कुछ नया सीखने की तरफ जा रहे हो। और मेंटल डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं ना, मेंटल डिसिप्लिन में क्या होता है, स्क्रीन टाइम को कम कर देना, समय पे सोना, समय पे जगना, सारे दिन में प्रोडक्टिव काम करना, इन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा चले जाओगे। और राहु के एक स्पेशल पोजीशन यानी चौथे भाव में होने की वजह से चीज़ें आपके लिए स्मूथ तो चलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी है, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। और व्हीकल या घर के किसी मैटर की टेंशन, यानी घर की रेनोवेशन या व्हीकल को किसी ना किसी तरह की रिपेयर, इसकी टेंशन इस समय में आपको थोड़ा बहुत परेशान रख सकती है। करियर में कुछ ना कुछ फेयर ऑफ फेलियर आपको परेशान करता रहेगा। वर्क प्लेस पे किसी ना किसी रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से आपके काम कारोबार का माहौल जनवरी महीने में चेंज हो सकता है। लेकिन जनवरी महीना जो है ये ग्रोथ का महीना नहीं है, ये आपके लिए आने वाले समय की प्रेपरेशन का महीना है आपके डिसिप्लिन के द्वारा। फाइनेंशियल मैटर्स में कुछ अनएक्सपेक्टेड फाइनेंसेस जो हैं, एक्सपेंसेस जो हैं, आपके फाइनेंस को खराब कर सकते हैं। फिर आएगा फरवरी का महीना। फरवरी महीने में बुध वक्री हो रहे हैं और राहु भी हैं जो चौथे भाव में हैं। तो यहाँ पे चौथा भाव बुध के वक्री होने और राहु की वजह से आपके लिए एक डबल ट्रबल लेके आएगा। वर्क के भी इशू आएंगे, काम कारोबार में भी, और यही काम कारोबार की टेंशन घर पे भी आएगी और घर पे अलग सा ही सीन क्रिएट हो जाएगा। इसकी वजह से आपके वर्क फ्रंट और डोमेस्टिक फ्रंट दोनों पे आपको टेंशन्स देखने को मिल सकती हैं। खाली यही नहीं, इस समय में आपके द्वारा कुछ कहा गया, सामने वाले ने कुछ समझ लिया और वो जो गलतफहमियां पैदा हुई वो भी आपको कहीं ना कहीं निचोड़ के रखेंगी। यानी फरवरी का महीना ग्रहण की भी वजह से और इन चीज़ों की वजह से आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतों वाला महीना है। और आप में से कई लोगों को जिनकी कुंडली में छठा 12वां भाव वीक है, कोई ना कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी इस महीने में आ सकती है। और फाइनेंशियली भी घर के ऊपर चलने वाले खर्चे जो हैं आपको परेशान रख सकते हैं। लेकिन फिर आएगा मार्च का महीना। मार्च की शुरुआत में ही चंद्रमा का ग्रहण है और बुध जो है ये मार्गी हो जाएंगे। लेकिन इस समय पे क्या होगा कि आपका इमोशनल बिहेवियर बहुत ज़्यादा ट्रिगर होना शुरू होगा। छोटी छोटी बात पे ही विस्फोटक रूप ले लेना, जल्दी किसी बात पे रिएक्ट कर देना, ये इस समय में आपके लिए बहुत देखने को मिलेगा। और इस समय में बिना ही बात के बॉसेस तक से लड़ पड़ना, फैमिली मैटर्स में भी किसी ना किसी बात पे उलझ जाना, ये भी आपके स्वभाव में देखने को मिलेगा। लेकिन मार्च का जो सेकेंड हाफ है ना, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसमें आप स्टेबल भी हो जाओगे, ग्रहण का प्रभाव भी डाइल्यूट हो जाएगा और आपके सयानापन, आपकी मैच्योरिटी आपके बिहेवियर से दिखनी शुरू हो जाएगी। फाइनेंशियली आपको कोई गेन होने के बहुत ज़्यादा आसार नहीं है, लेकिन फाइनेंशियली लॉस होने के भी इस महीने में कोई आसार नहीं है। जो चल रहा था वो चलता रहेगा, इसलिए फाइनेंसिस के मामले में इस महीने में आपको ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन प्रॉपर्टी अगर ले रहे हो ना और मार्च महीने में उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है तो उसको डबल चेक कर लीजिएगा। किसी न किसी वजह से डॉक्यूमेंटेशन में कोई ना कोई ऐसा फॉल्ट निकल सकता है जो बाद में लंबे समय तक आपको परेशान रखे। और उसके बाद आएगा अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में सूर्य जो हैं ये आपकी राशि से छठे भाव में चलेंगे। शनि पंचम भाव में स्टेबल है और मंगल भी जो है सूर्य के साथ छठे भाव में आएंगे। इस वजह से एक तो आपका इमोशनल सेटअप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा और बिना बात के ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार, लेग पुलिंग का शिकार या ऐसे कंपटीटर या दुश्मन रीसर्फेस हो जाएंगे जो आपको लगातार इन्हीं कामों में उलझा के रखेंगे। लेकिन यहीं पे रियल प्रोग्रेस आती है। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपके पीछे लोग पड़े हुए हैं ना, तो इसका मतलब आप उनसे आगे हो। इस बात को नोट करके रखिएगा कि अगर आप लोगों से आगे हो तो अब आपको स्पीड को मेंटेन रखना है। करियर में ये समय जो है आपके लिए ग्रोथ का है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि इस समय में काम कारोबार में आपकी परफॉर्मेंस जो है ना, ये अलग ही लेवल को छूती हुई प्रतीत होगी। इस समय में फाइनेंसेस में आप अपने खर्चों को रीस्ट्रक्चर करोगे। जहाँ जहाँ पे आपकी इनकम की लीकेज हो रही थी वो सोर्स आपको पता चल जाएंगे, वो बंद होंगे। आपकी अगर ईएमआई चल रही थी उनको आप रीस्ट्रक्चर कर सकते हो। और हेल्थ के ऊपर भी छोटे बहुत मोटे खर्चे हो सकते हैं जो आपको थोड़ा बहुत परेशान रखेंगे, लेकिन वो आपके फायदे के लिए ही होंगे। और फिर आएगा मई का महीना। अब मई के महीने में क्या है, गुरु ने अब तैयारी कर ली है आपके 8वें भाव से किस्मत के भाव में जंप करने की। गुरु जब भी जंप करने वाले होते हैं ना, आपके लिए अपने अच्छे होने की एक ग्राउंड बना के रखते हैं। और यहाँ पे सूर्य भी जो है अब आपकी राशि से सप्तम भाव में है। ये वो सीन रहेगा जिसमें आपके नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं, कोई नई डील्स लोग हो सकते हैं, नई कोलैबोरेशंस हो सकती हैं। बिजनेस वालों के लिए ये समय सुपर गुड रहेगा और मैरिड लोगों के लिए
अपने स्पाउस की भी खुशकिस्मती जो है इनके साथ जुड़ने वाली है। इवन इस समय में आपके फाइनेंसेस भी जो हैं एक अच्छे लेवल पे इंप्रूव होते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। और फिर आएगा जून का महीना, किस्मत का दरवाज़ा खोलने वाला महीना। हालांकि इस महीने के अंत में जो आपके मरकरी हैं वो दूसरी बार वक्री हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल जो जून का महीना है ना, ये आपके लिए प्रमोशंस का महीना है, नई जगह पे खुद को प्रूव करने का महीना है, अच्छी इंटरव्यूज देने का महीना है, अपने साथ नए क्लाइंट जोड़ने का महीना है, काम कारोबार में बेहतरी का महीना है। यानी काम से लेकर फाइनेंसेस तक आपको हर जगह पे बढ़ोतरी फील होगी। एक्सपेंस भी बढ़ेंगे, लेकिन वो एक्सपेंस जो है कहीं से आपको परेशान नहीं करेंगे। आपके जीवन में रिजुविनेट करने के लिए, आपको आपके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए ये सारे के सारे एक्सपेंसेस इस समय में होंगे। फिर आएगा जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में 24 तारीख तक जो मरकरी हैं ये वक्री स्थिति में रहेंगे और 27 जुलाई को जो शनि हैं ये भी वक्री हो जाएंगे। तो जुलाई का महीना जो है आपके लिए किसी न किसी तरह की नई चीज़ को सीखने का महीना रहेगा। कोई ऑनलाइन नया कोर्स ज्वाइन हो सकता है, कोई आपकी लाइफ में लर्निंग का नया प्रोसेस शुरू हो सकता है। यानी कई बार ज़रूरी नहीं होता कि क्लासरूम में ही हम पढ़ें, कई परिस्थितियां या सिचुएशंस या कोई रिश्ते ही हमें कुछ नया सिखा के जाते हैं, और वो लर्निंग लेने का महीना जो है ये जुलाई महीना रहेगा। लेकिन इस समय में आपके अपने टीचर से, फादर से, अपने मेंटर से किसी न किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, और कोई काम के मामले में पुराना सोया हुआ ऐसा इशू दोबारा जग सकता है जो थोड़ा बहुत आपको परेशान रखे। और हेल्थ के मामले में इस समय में आपको आपके डाइजेशन सिस्टम की या लोअर एब्डोमेन की कोई ना कोई परेशानी भी परेशान कर सकती है। अगस्त का महीने में दो ग्रहण लगेंगे, 12 अगस्त को और फिर 27-28 की रात को। ये जो ग्रहण हैं ये आपके करियर में एकदम से शिफ्ट लेके आ सकते हैं। आपका जॉब चेंज हो सकता है, जॉब के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो सकती है। कई लोग पुराने ढर्रे को छोड़ के यानी जॉब से बिजनेस में स्विच कर सकते हैं। पुराने डायनामिक्स जो है ना इस महीने में पूरी तरह से चेंज होने के योग आपके लिए बन रहे हैं। और फिर अगर फाइनेंसेस की बात करें तो इस महीने में आपके फाइनेंसेस जो हैं घर पे, व्हीकल्स पे आपका खर्चा हो सकता है। इस महीने में हो सके तो नया लोन लेना जो है ये अवॉइड करिए, क्योंकि नया लोन लेना जो है इस महीने में आपको लंबे समय तक थोड़ी सी तकलीफ में रख सकता है। और आप हेल्थ की बात करें तो ओवरऑल फिजिकल बॉडी ठीक रहेगी, लेकिन जो इमोशनल बॉडी है ना ये बीमार रह सकती है। तो कोई ना कोई ऐसा इमोशनल इशू रह सकता है जो आपको परेशान रखे। फिर सितंबर का महीना, सितंबर का महीना जो है ये बिल्कुल शांत रह के अपने जीवन में बाउंस बैक करने का महीना रहेगा स्कॉर्पियो वालों के लिए। इस समय में आपके जॉब के अंदर अगर आप पिछले कुछ महीनों से इनसिक्योर फील कर रहे थे ना, जॉब सिक्योरिटी आपके जीवन में वापस आने जा रही है। आपका जो करियर लाइफ है ना इस समय में आप कह लीजिए कि एक वर्ड जो है ना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा निकल के सामने आएगा, स्टेबिलिटी, स्थायित्व। ये जो है ये इस महीने की आपके लिए सौगात है। फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस में बड़ी क्लैरिटी रहेगी। मेरे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मेरे पैसे जा कहाँ रहे हैं, कहाँ मुझे लगाने चाहिए, किन लोगों को मना करना चाहिए, इस समय में आपके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट रहेगा। अब आएगा अक्टूबर 2026 का महीना। इस महीने में दो बड़े कॉस्मिक इवेंट्स होंगे। पहला, बृहस्पति का राशि परिवर्तन। इस महीने में बृहस्पति फिर से तैयारी करें आपके किस्मत के घर से जंप करके आपके करियर के भाव में जंप करने की। और दूसरे, इसी महीने में साल में तीसरी बार जो बुध का वक्री होना है ये भी घटित होगा, और ये इस बार होगा आपकी राशि से 12वें भाव में, खर्चों के भाव में, लॉसेस के भाव में। यहाँ पे बुध किस तरह से अपना प्रभाव दिखाते हैं, बृहस्पति जो है चेंज होने से पहले आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस लेके आते हैं अक्टूबर महीने में, अभी आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि वर्क प्लेस पे अब आप एक एपी सेंटर बनोगे, सभी की अटेंशन का एक सेंटर, केंद्र बिंदु बनोगे, यानी बहुत नज़रें आप पे होंगी। इसलिए काम कारोबार में सतर्कता तो ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्शियस नहीं होना, क्योंकि इस बार अगर आप ओवर कॉन्शियस हो गए तो अपने काम कारोबार में अपनी जो आपकी जो नेचुरलनेस है ना उसको कहीं ना कहीं लूज कर जाओगे। आपका किया काम ना केवल नोटिस होगा, बल्कि बॉस जो हैं या आपके क्लाइंट्स हैं, अगर आपके सप्लायर हैं, वो इस समय में सिर्फ चीज़ों को नोट करेंगे। कोई भी आपको लगेगा कि लोग एक्सप्रेशनलेस हो रहे हैं, लेकिन इसके रिजल्ट्स आपको नवंबर और दिसंबर में देखने को मिलेंगे। इनकम भी स्टेडी रहेगी, लेकिन इस समय में आपके मन के अंदर एक चीज़ आएगी कि मुझे ईश्वर से जुड़ना है, अध्यात्म से जुड़ना है, स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ना है। ये चीज़ें भी इस महीने में आपके लिए घटित हो सकती हैं। और अगर हेल्थ की बात करें तो इस समय में थोड़ी सी एंग्जाइटी हावी हो सकती है, वर्कलोड आपके ऊपर हावी हो सकता है, और आपका रात को सोने का जो चक्र है ना, जिसको स्लीप साइकिल बोला जाता है, ये भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। अब आएगा नवंबर 2026 का महीना। बृहस्पति आपके काम कारोबार के घर में आ चुके हैं, और बुध भी, क्योंकि अब वक्री स्थिति में है, और 13 नवंबर तक बुध जो हैं ये आपके राशि से 12वें भाव में
लिब्रा राशि में वक्री स्थिति में रहेंगे। और फिर मंथ एंड में यानी 25 नवंबर को राहु और केतु भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। करियर में यह मैसिव शिफ्ट का समय रहेगा। जो भी लोग अपने काम कारोबार में है ना, अगर अपने काम में है तो काम कारोबार में कोई नया प्रोडक्ट का लॉन्च करना, कोई नए विंग्स का नई एक्सपेंशन करना, नए लोगों को काम में ऐड करना, नौकरी में है तो ऑर्गेनाइजेशन का शिफ्ट, या आपके लिए काम कारोबार में कोई बहुत ही बड़ा शिफ्ट इस समय में आपको देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी कोई छोटी मोटी टूरिंग भी बनी रहेगी जो आपके लिए नए फाइनेंसिस के रास्ते भी खोलने जा रही है। और इस समय में आपके संबंध भी, चाहे आपके जीवन साथी से संबंध हो, अपने प्रेमी जनों से, सिबलिंग से, दोस्तों से, वो संबंध भी रीराइट होंगे और बहुत ही प्रगाढ़ होंगे। और हेल्थ मैटर्स की बात करें तो रात को नींद ना आने की समस्या इस समय में आपके लिए थोड़ी सी बढ़ सकती है, जो आपके लिए बड़ी अनरेस्टफुल हो सकती है। फिर आएगा दिसंबर 2026 का महीना। ये कामयाबी का महीना भी है, ये आपके लिए गेन्स का महीना भी है, और ये आपके लिए आसपास से लेने वाले सपोर्ट का महीना भी है। दिसंबर 2026 की ग्रह स्थिति की बात करें तो अब बृहस्पति आपके 10वें भाव में चल रहे हैं। अब शनि जो वक्री चल रहे थे जुलाई महीने से, अब 11 दिसंबर को शनि भी मार्गी हो चुके हैं काम कारोबार में वापस से एक नई रूटीन बनाने के लिए। और अब राहु जो है ये थर्ड उसमें होके आपको एक अभूतपूर्व करेज भी दे रहे हैं और आपको एक डेजावू फीलिंग भी दे रहे हैं। यानी अब आपको ये राहु बताएंगे कि जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं आपको पहले से उनका आभास होना शुरू हो जाएगा कि फलानी चीज़ हो सकती है। ये आपके लिए फैसले लेने में चीज़ बहुत सहायता करेगी। अब दिसंबर में आपके करियर में आपको कुछ अवार्ड्स मिल सकते हैं, रिकॉग्निशन मिल सकती है। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वृश्चिक राशि वाले, उनके लिए दिसंबर का महीना अपने सब्सक्राइबर फॉलोअर बढ़ाने वाला महीना रह सकता है। आपकी नई लीडरशिप क्वालिटीज इस समय में जगत को देखने को मिलेंगी। गेन्स भी राइज होंगे, कैश फ्लो भी आपकी लाइफ में दिसंबर महीने में बढ़ेगा। यानी 2026 को गुड बाय कहने का इससे बेहतर समय आपके लिए नहीं आया है पिछले कुछ सालों से। तो दोस्तों, अगर हम 2026 को आपके लिए एक बार दोबारा कैप्चुलेट करना चाहें तो जो साल का पहला क्वार्टर है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपके लिए कुछ ना कुछ फैमिली मैटर्स को रिजॉल्व करने का साल रहेगा, पुराने इश्यूज को रिजॉल्व करने का साल रहेगा, बल्कि आपकी क्रिएटिविटी को भी बहुत बेहतरीन करने का समय रहेगा। इसके अलावा फिर अप्रैल, मई, जून का जो समय रहेगा ये आपके लिए किस्मत कनेक्शन का समय भी है और पार्टनरशिप में भी कुछ ना कुछ बेहतर कर जाने का समय रहेगा। फिर साल का सेकेंड हाफ आएगा, जुलाई, अगस्त और सितंबर। इसमें आपकी प्रोग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ी स्लो होगी, कहीं ना कहीं इमोशनल इम्बैलेंस भी बना रहेगा, लेकिन जो जो ये क्वार्टर जो है अंत की तरफ जाएगा आप वापस अपने रियल सेल्फ में आना शुरू कर दोगे। फिर आएगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जिसमें ना केवल आपकी रिकॉग्निशन होगी, काम कारोबार में शिफ्ट होगा, बल्कि आपको एकदम से अभूतपूर्व फायदे भी मिलते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, ये था स्कॉर्पियो वालों के लिए एक 2026 का छोटा सा विवरण। अगर आपके कोई नॉन भी स्कॉर्पियो राशि के हैं उनसे इस राशिफल को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं और एक वायदे के साथ कि बहुत जल्द मिलूंगा एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।